यह कहते हुए विभीषण जी को तिलक कर दिए कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं जाता है। तो आकाश से देवताओं ने बहुत पुष्प वृष्टि की। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण का क्रोध अग्नि है, विभीषण जी का श्वास प्रचंड समीर है। रावण के मंत्री जब विपरीत बात कहते हैं तो विभीषण जी ऊर्ध्व सांस लेकर के रह जाते हैं, जिससे रावण का क्रोध और बढ़ जाता है कि देखो ये बड़ा कपटी है, कुछ बोलता नहीं है, केवल सांस को खींच करके रह लेता है। मेरी बड़ाई मेरी प्रशंसा पर ये ऊर्ध्व सांस लेता है और शत्रु की बड़ाई के समय में वक्ता बन जाता है। तो रावण का क्रोध बढ़ता है। जिस प्रकार से पवन के संयोग से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही विभीषण जी के शांत रह जाने से, केवल सांस लेने से रावण का क्रोध बहुत बढ़ जाता है। प्रभु श्री राम जी ने जलते हुए विभीषण को बचा लिए, अर्थात उसके प्राण की रक्षा किए, रावण के क्रोधानल से उसको बचा लिए और अखंड राज्य प्रदान किए। जो संपत्ति रावण को तपस्या करने पर, अपना 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करने पर प्राप्त हुई थी, वही संपत्ति विभीषण जी को केवल प्रणाम करने पर प्राप्त हुई, और वो भी देने वाले को संकोच हुआ। रावण को तपस्या करने पर भगवान शिव ने संपत्ति दी और विभीषण जी को प्रणाम करने पर श्री राम जी ने संपत्ति दी। रावण की संपत्ति उसके पास स्थिर नहीं रही और विभीषण जी की संपत्ति विभीषण जी के पास स्थिर रहेगी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके, जे माने जो, आना माने दूसरे प्रभु को भजते हैं, ते नर, ते माने वह मनुष्य पशु है, बिनु पूंछ बिसाना, बिना पूंछ और बिसाना माने सिंह के पशु है वह। अन्य प्रभु को छोड़ करके ऐसे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए, इसी में कल्याण होगा। लेकिन जो लोग ऐसे प्रभु को छोड़ करके और दूसरे प्रभु को भजते हैं, उस मनुष्य और पशु में अंतर केवल इतना ही रहा कि पशु को सिंह और पूंछ होती है और इसके पास सिंह और पूंछ नहीं है।
सिंह और पूंछ के होने से सिंह और पूंछ के होने से पशु की शोभा होती है। पशु में यदि सिंह हो, पूंछ हो, तो उसकी शोभा होती है। और यदि उसमें पूंछ नहीं है, सिंह नहीं है, तो उसकी शोभा नहीं होती है। वैसे ही मनुष्य में यदि ज्ञान भक्ति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं होती है। ज्ञान है, भक्ति है, तब उसकी शोभा होती है। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी को छोड़ करके अन्य प्रभु को भजने वाले को इस प्रकार से कड़े शब्दों में अनादर क्यों करते हैं, अपमान क्यों कर रहे हैं कि वो मनुष्य नहीं है बल्कि वह मनुष्यों में पशु है? इसका उत्तर यह है, गोस्वामी जी महाराज इसीलिए अन्य प्रभु को भजने वाले को इस प्रकार से कड़े शब्दों में अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जो भी प्रभु हैं वह स्वयं संसार में फंसे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं। जैसे कि गोस्वामी जी ने इस भाव को प्रस्तुत करते हुए विनय पत्रिका 101 पद में लिखा, देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पौहारे। ये जितने अन्य प्रभु कहलाने वाले हैं सब माया के अधीनस्थ हैं, सब बेचारे हैं, लाचार हैं। जो स्वयं अपने आप को संसार से मुक्त नहीं कर सकते, वे अपने आश्रित को कैसे मुक्त कर पाएंगे? इसीलिए उन प्रभुओं को छोड़ करके, उन स्वामियों को छोड़ करके श्री राम जी को भजना चाहिए। अस प्रभु, कस प्रभु कहा जो ऐसे उदार हैं, जो ऐसे शरणागत वत्सल हैं, कैसा भी कुटिल हो, पापी हो, नीच हो, अधर्मी हो, वे भी यदि शरण में आते हैं तो उसका परित्याग नहीं करते हैं। अस प्रभु, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। दोहावली 64 और 65 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी श्री रघुवीर तजी करहि भरोसो और। तुलसी श्री रघुवीर तजी करहि भरोसो और, सुख संपत्ति की काह चली नर कहूं नहीं ठौर। वह मनुष्य तो हैं, लेकिन केवल नाम मात्र मनुष्य, कहने के लिए मनुष्य हैं, वह मनुष्य में पशु है। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने कहा, तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बसते न कहे कछुए। तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिसान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाझ गई किन च्वे। जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ,
जियई जग में तुम्हारो बिनु है, जियई जग में तुम्हारो बिनु है। तो तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बसते न काहे कछुए। गोस्वामी जी ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया कि जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके, जान करके, न जानते हो तो बात अलग है, जान करके भी और इनको छोड़ करके दूसरे प्रभु को जो भजते हैं वह मनुष्यों में पशु हैं, बिना सिंह बिना पूंछ के हैं। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुलसी जाके होएगी भीतर बाहर डीठी, सो की कृपालु ही, सो की कृपालु ही देई गो, केवट पाल ही पीठी। तुलसी जाके होई गो भीतर बाहर डीठी, सो की कृपालु ही देही गो, केवट पालु ही, केवट पाल ही पीठी। अर्थात वो बिल्कुल नेत्रहीन है, बाहर से और भीतर से दोनों तरीके से वह नेत्रहीन है, अंधे हैं। इसलिए श्री राम जी को छोड़ करके अन्य प्रभु को भजते हैं। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। निज जन जानिता ही अपनावा, भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को निज जन जानी ताही माने उसे अपनाया। प्रभु श्री राम जी ने अपना जन जान करके उन्हें अपना लिए। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, प्रभु श्री राम जी के स्वभाव जो है वह कपि कुल माने बानर समूह, बानर परिवार के मन को भाया माने अच्छा लगा। निज जन जानी ताही अपनावा, ये निज जन है, अपना दास है, ऐसा जान करके उन्हें अपना लिए। श्री राम जी कुछ भक्तों को अपना खास दास समझते हैं, जैसे कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोस न देवक। सुतीक्षण हनुमान जी, श्री मनु जी, ये सब निज जन है। श्री राम जी विभीषण जी को रावण के भेद लेने के लिए नहीं अपनाए। संभव है कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि श्री राम जी ने विभीषण जी को इसलिए शरण में रखा जिससे कि वह लंका की भेद बताया करें और रावण की क्या योजना है, मंत्रणा है, उसको बताया करें। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, श्री राम जी को उसके भेद लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जी वस्तुतः अपना दास जान करके विभीषण जी को अपना लिए। यह देख करके संपूर्ण वानर समूहों को श्री राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री राम जी ने अपने स्वभाव को सुनाते हुए यह कहा कि मेरे स्वभाव को 3 लोग जानते हैं। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव,
जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। बंदरों ने सोचा कि ज्यादा लोग इनके स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए 3 का नाम लिए प्रभु। और अब तो हम सब जान गए, हम सबको इनका स्वभाव मालूम हो गया। और ऐसे स्वामी जो हैं, जो कहते हैं कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नास ही तबहि। तो इस प्रकार से जो श्री राम जी कहते हैं कि कैसा भी पापी हो, क्रूर हो, कुटिल हो, नीच हो, अधर्मी हो, मैं उसे परित्याग नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम सब श्री राम जी के मुख से सुनकर के इनके स्वभाव को जान गए। इसका मतलब ये हुआ, बानर लोग कहते हैं कि हम सब श्री राम जी के स्वभाव को जान गए। इसका मतलब ये हुआ, बंदरों के मन में एक बहुत अच्छी बात बड़ी दृढ़ता के साथ बैठ गई है। कौन सी बात? तो राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। जब इनकी अच्छाई सबके लिए अच्छी है, और यदि ये तीनों काल में सत्य है, तो हमारे लिए भी इनकी निकाई कल्याणकारी होगी। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। प्रभु श्री राम जी का स्वभाव कपिकुल के मन को भाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व ओरवासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। पुनि माने फिर, जो सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले हैं, बाहर के सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाले। और सर्व उर्वासी, सर्व उर्वासी का मतलब सबके भीतर की बात जानने वाले हैं। बाहर क्या हो रहा है उसको भी जानते हैं, और किसके मन में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। सर्व उर्वासी। सर्वरूप, सभी श्री राम जी का ही रूप है। ऐसा कहा तो सबका तो नाश हो जाता है। कहा सब रहित, सबसे रहित है। और उदासी, उदासी है। राग द्वेष से मुक्त होकर के उदासीन में रहने वाले, उदासीन भाव में। प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सेतु बांधी कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। सागर निग्रह कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। हमारे श्री राम जी का यह स्वभाव है कि पहले परमार्थ तब व्यवहार। सीधे शब्दों में यूं कहें कि पहले परोपकार, परमार्थ, तब स्वार्थ। और हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले स्वार्थ तब परमार्थ। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी। श्री राम जी पहले दास का काम करते हैं, तब अपना काम देखते हैं। सुग्रीव को पहले राजा बनाया, फिर बाद में उनसे श्री सीता जी की खोज करवाए। यहां पर
विभीषण जी को मनोरथ पूरा किए, उनको भक्ति का वरदान दिए, लंका के राजा बना दिए। फिर इसके बाद समुद्र तरण की बात कर रहे हैं। अब श्री हनुमान जी को पहले भक्ति का वरदान दे करके, उनके अभिष्ट को पूरा करके, खुश करके, तब लंका की ओर प्रस्थान करने की बात करते हैं। ये श्री राम जी का स्वभाव है। विभीषण जी को आगे राजा बना करके तब श्री सीता जी को बुलवाते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या जी में आने पर पहले सखाओं को, भरतादिक भाइयों को स्नान करा के तब स्नान करते हैं। ये हमारे श्री राम जी का स्वभाव है। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और सबके उर्पुरवासी हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सर्वरूप, सब उन्हीं का रूप है। सर्वरहित, सबसे रहित है और उदासी है। श्री राम जी इस बात को जानते हैं कि समुद्र रास्ता देगा नहीं, समुद्र पार कैसे किया जाएगा इसको खूब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। तथा मैं जो पूछ रहा हूं नीति मर्यादा के अनुकूल, नीति के अनुकूल, तो इस पर कौन क्या कहेंगे इसको भी जानते हैं, सब सर्वउर्वासी। सर्वरूप, जब सब आप ही का रूप है, ये सागर, ये वानर, ये निशिचर, सब तो आप ही का रूप है। सर्वरूप, भाई जो साथ में वो भी उन्हीं का रूप है। जो भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का रूप है। तो समुद्र को बांधने की बात यदि होगी तो फिर स्वयं बंधेंगे? कहा नहीं, यही तो विशेषता है उनमें। सर्वरूप होते हुए भी सर्वरहित, सबसे अलग है। रवि आतप भिन्नम अभिन्न जथा, अग जग मय सब रहित विरागी। सब परमात्मा का रूप है, सब में परमात्मा होते हुए, सब में श्री राम जी होते हुए भी सबसे अलग है। अग जगमय सब रहित विरागी। और यदि ये कहेंगे कि रावण से द्वेष है, श्री सीता जी के प्रति राग है, श्री सीता जी के लिए रावण को मारने जा रहे हैं, कहा नहीं, वे राग द्वेष से परे हैं, अर्थात शत्रु और मित्र भाव से परे हैं, उदासीन है। लेकिन दिख तो ऐसा रहा है, तो इसका समाधान यह है कि यह तो श्री राम जी का नरनाट्य है, मनुष्य लीला है। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। नीति प्रतिपालक वचन बोले, नीति को प्रतिपालन करने वाले, नीति प्रतिपालक,
भगवान श्री रामचंद्र जी वचन बोले। श्री राम जी नीति को प्रतिपालन करते हुए वचन बोले। ऐसा क्यों? तो कहा इसका कारण यह है कि श्री राम जी मनुज बने हुए हैं। कारण मनुज, इसका कारण यह है कि श्री राम जी मनुष्य अवतार लिए हैं। और दानुज कुल घालक, दानव कुल के, असुर कुल के घालक माने नाश करने वाले हैं। दानुज कुल घालक सो नीति प्रतिपालन हेतु कारण मनुजवत है वचन बोले। असुरों को नाश करने के लिए ही मनुष्य अवतार लिए हैं। कारण मनुज, ये मनुष्य अवतार लेने का कारण क्या है? धनुज कुल घालन करना। क्योंकि रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। कारण मनुज धनुज कुल घालक। नीति को प्रतिपालन कर रहे हैं श्री राम जी। नीति कहती है कि मंत्रियों से सलाह लेकर के और पहले साम नीति का पालन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सहसा दंड नीति का प्रयोग करके और बाद में पछताना पड़े, वह नहीं करना चाहिए। बोले वचन नीति प्रतिपालक, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। नीति प्रीति परमारथ, स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ, स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा। हे बीरा कपीस लंकापति सुनु। गंभीरा माने जो गहरा, जलधि माने सागर है। केहि विधि तरिये, किस उपाय से पार किया जाएगा। हे वीर वानर राज, हे वीर लंकेश लंकापति विभीषण, आप दोनों बताइए कि यह गहरा समुद्र केहि विधि तरिये किस प्रकार से पार किया जाएगा। श्री सुग्रीव पहले के सखा है, इसलिए श्री राम जी ने संबोधन में उन्हीं का नाम पहले लिए, विभीषण जी का नाम बाद में लिए। सुग्रीव पहले हैं, विभीषण बाद में है। दूसरी बात यह है कि सुग्रीव की सेना पार होनी है। अब सुग्रीव क्या विचार कर रखे हैं यह स्पष्ट होना चाहिए। समुद्र को लांघने की योजना बनाई गई है कि समुद्र में तैरने की योजना बनाई गई है। क्या योजना बनी है? अथवा समुद्र पर पुल बनाने की योजना बनाई गई है। और यदि ऐसा कुछ तीनों में से है, लांघना, तैरना व पुल बनाना, तो महाराज सुग्रीव स्पष्ट करें। विभीषण जी का नाम इसलिए संबोधन में प्रभु ने लिया कि विभीषण जी सागर के तट के निवासी हैं। विभीषण जी को कुछ पता होगा कि सागर पार कैसे किया जाता है, क्योंकि लंका में रहे हैं और लंका से लोगों का आना जाना खूब हुआ है। भारत में बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, तो कैसे आते जाते हैं, कैसे पार किया जाता है, उस तरीका को विभीषण जी बताएंगे।
कहीं भी तरिए जलधि गंभीरा। आप लोग वीर हैं, बताइए सचमुच ये सब वीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुख कहता है सोख ही सिंधु सहित झस ब्याला। महाराज वहां जो बानर लोग हैं ना, वे महाराज की, श्री राम जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं आपस में, हमने सुना है, अरे सागर क्या है, इसको कहें केवल आदेश मिला, हम लोग सुखा दे इसको। सोख ही सिंधु सहित झस ब्याला, तो सुखा देंगे तो बहुत गहरा है, एकदम से खाई दिखेगी, बहुत गहरा सागर है। तो कहा इसमें क्या है, फिर इसको पाट देंगे, भर देंगे, पूरा ही न तो भरी कुधर विशाला। और फिर क्या करेंगे, कहा अरे बस उस पार होने तक की बात है, उस पार जहां हुए कि मरदी गर्द मिलवही द शीशा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। तो सुख ने कहा कि महाराज वे सब तैयारी में है, सागर को या तो सुखा देंगे और या तो उसको पाट देंगे, भर देंगे। काहे से भर देंगे, कहा पूरा ही न तो भरी कुधर विशाला, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर के सागर को पाट देंगे, भर देंगे यहां से वहां तक। और वे लोग सक्षम हैं, अर्थात ये सब वीर हैं, कर सकते हैं ऐसा। प्रभु ने कहा संकुल मकर उरग झस जाती, संकुल मकर उरग झस जाते, अति अगाध दुस्तर सब भांति। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। मकर माने मगर, उरग माने सर्प, और जाति माने नाना जाति के, अनेक जाति के, झस माने मछली, से सागर संकुल माने परिपूर्ण है। मकर, सर्प और अनेक जाति के झस माने मछली से यह सागर संकुल माने परिपूर्ण है। और अति अगाध, अति अगाध माने बहुत गहरा है सागर। सब भांति दुस्तर, सब भांति माने सब प्रकार से दुस्तर है, अर्थात सब प्रकार से पार होना कठिन है। अति अगाध दुस्तर सब भांति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। ना तो तैरकर पार किया जा सकता है, क्योंकि ये मकर नकर नाना झस ब्याला, बड़े बड़े विशालकाय मगर, घड़ियाल, सांप, मछली सब इसमें रहते हैं। कोई तैरने वाले जाएं तो पता नहीं कब उन्हें पकड़ के खा जाए। और लांघा नहीं जा सकता है, अर्थात लांघा नहीं जा सकता है क्योंकि दूर है। क्या करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार से दुस्तर है, इसको दुस्तर माने पार करना कठिन है। प्रभु ने जब इस प्रकार से कहा, भगवान श्री राम जी ने जब कहा, तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, लंकेश ने कहा
हे रघुनायक, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, सागर को सुखा देने वाला है। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जो कहने की तरीका है उसी तरीके से श्री विभीषण जी ने कहा। जैसे मार्ग पूछने पर श्री भरद्वाज जी ने श्री राम जी की महिमा को बखान करते हुए फिर मार्ग के संदर्भ में अपनी बात को रखा। स्थान पूछने पर श्री वाल्मीकि जी ने, मंत्र पूछने पर श्री अगस्त जी ने, और मंत्रणा में श्री जामवंत जी ने, विभीषण जी ने, इन सभी ने श्री राम जी की बड़ाई करते हुए फिर अपना विचार श्री राम जी के सामने रखा है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का नाम लिया है, सुनु कपीस लंका पति वीरा, लेकिन कपीस चुप है, नहीं बोल रहे हैं। क्यों? लगता है कुछ रूठ गए हैं। रूठना स्वाभाविक है। सुग्रीव महाराज सोच रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि सागर पार कैसे किया जाएगा, और हम वही बात कहेंगे, क्या राखिए बांधी मोहि अस भावा, अर्थात बांधने की बात हम फिर करेंगे। मैंने विभीषण को बांधने की बात की तो मेरी बात मान्य नहीं हुई। हम सागर को बांधने की बात करेंगे तो हमारी बात मान्य नहीं होगी। इसलिए हमें नहीं बोलना है, हमें चुप रहना है। सुग्रीव चुप है। इसका दूसरा कारण एक ये भी है कि सुग्रीव सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया अवसर है, विभीषण की परीक्षा हो जाएगी। सागर तट के रहने वाले हैं ये, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। यदि ये हृदय से चाहते हैं कि सेना उस पार हो तो कुछ अच्छी बात कहेंगे, समुद्र पर पुल बनाने की बात करेंगे। और यदि इनके मन में यदि कोई खोट है तो ऐसी बात करेंगे जिसमें कि सागर कोई पार हो ही नहीं। वे टाल देंगे, कहेंगे कहाँ इतना श्रम करेंगे, सागर पार करना वास्तव में कठिन है, सरकार यहीं रही, यहीं से हम लोग लड़ाई युद्ध करेंगे। तो यदि इस प्रकार से विभीषण जी के मन में ये बात, सियाराम सुग्रीव के मन में बात आ गई कि क्यों न महाराज विभीषण ही बोले, क्योंकि हम दोनों के नाम लिए हैं, तब हम नहीं बोलेंगे, विभीषण जी बोले। तीसरा भाव यह है कि भगवान श्री राम के मंत्रिमंडल में एक विशेषता है, क्या? बारी बारी से बोलते हैं। जैसे विभीषण जी को शरण में लेने के लिए सुग्रीव ने अपना विचार रखा, समुद्र पार करने में विभीषण जी ने अपना विचार रखा है। और समुद्र पर पुल बनाने के लिए जब श्री राम जी कहेंगे, सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहू, अब विलम्ब के ही काम करऊ सेतु उतरई कटका, तो जामवंत जी बोलेंगे, सुनऊ भानुकुल को केतु, सुनऊ भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरे। और इसके बाद जब ये तो वहां की बात है, वहां का विचार है। सुबेल पर्वत पर रात्रि विश्रामोपरांत श्री राम जी प्रातःकाल मंत्रियों से मंत्रणा करने के लिए जब विचार करेंगे और मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करना शुरू करेंगे तो जामवंत जी ही बोलेंगे। तो कहने का भाव यह है कि बारी बारी से, तब सुग्रीव की बारी थी, अब विभीषण की बारी है, आगे जामवंत जी की बारी रहेगी। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। विभीषण जी ने बढ़िया बात कही, काहे रघुनाथ जी सुनिए, सरकार आपका जो बाण है ना, ये करोड़ों सागर को सुखा देने वाला है। अर्थात
विभीषण जी श्री राम जी के ईश्वरत्व को विचार करके, श्री राम जी की महिमा को विचार करते हुए ऐसी बात कह रहे हैं। और श्री सुग्रीव ने जो विभीषण को शरण में लेने के संदर्भ में अपना जो विचार उन्होंने रखा, उन्होंने श्री राम जी की महिमा ईश्वरत्व को विचार नहीं किया बिल्कुल, बल्कि माधुर्य में उन्होंने कहा। महाराज सुग्रीव ने माधुर्य में अपना विचार रखा और श्री राम जी के सामने, बल्कि श्री राम जी के सामने विचार रखने में उनके ईश्वरत्व को भी स्मरण रखना चाहिए। मान लो गुरु जी कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, स्वामी कुछ पूछ रहे हैं, तो हल्के करके नहीं मानना चाहिए कि इनको आता नहीं इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। स्वामी कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी गुरु जी कुछ पूछ रहे हैं, तो उस मंत्रणा में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इनको सब मालूम है, सब जानते हैं, खूब अनुभव है इनका, पर मेरे ऊपर स्नेह के नाते मेरे विचार लेने के लिए कि क्या ये कहता है, इसलिए पूछ रहे हैं। इस बात को मन में ला करके फिर अपनी बात को विनम्रता के साथ कहनी चाहिए, यही तरीका है। अब ऐसा ना बड़े लोग कुछ पूछे तो मन में सोचे कि इनको जानकारी ये नहीं है, इसलिए हम ही बताने वाले हो जाए, ऐसा नहीं मन में मानना चाहिए। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिए सागर सन जाई। यद्यपि तदपि नीति असि गाई। यद्यपि ऐसा है, कैसा कि आपका बाण करोड़ों सागर को शोषण करने वाला है। यद्यपि ऐसा है, तदपि माने फिर भी, नीति ऐसी गाई। नीति ऐसी गाई माने ऐसी कही है, नीति ऐसी कहती है, नीति ऐसी गाती है कि पहले शाम तब आगे और नीति का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात सागर सन जाई विनय करिए, जाकर के सागर से विनती करनी चाहिए, जाकर के सागर से विनती करें, प्रार्थना करें। आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान जी और सुग्रीव के पूछने पर, इसी संदर्भ में पूछने पर विभीषण जी ने कहा कि श्री राघव को सागर के शरण में जाना चाहिए। उन दोनों से कहा इन्होंने। और मानस कल्प की कथा में है कि श्री राम जी ने स्वयं पूछा है कि सागर कैसे पार किया जाएगा, तो श्री विभीषण जी कहते हैं कि यद्यपि आपके एक बाण करोड़ों सागर को सुखा देने वाला है, फिर भी, यद्यपि ऐसा है, तदपि माने फिर भी, नीति ऐसी कहती है कि सागर से जाकर के विनती करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। दोहावली 433 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो मधु मरई न मारिये माहुर देई सुकाऊ, जो मधु मरई न मारिये माहुर देई सुकाऊ। यदि बात से बात बन जा रही हो तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात से बात ना बने तब दाम नीति है, भेद नीति है, फिर आखिरी में है दंड नीति, तब हथियार उठाना चाहिए। जब ये स्पष्ट हो जाए कि बस मानने वाले नहीं है, एक ही मात्र विकल्प है, युद्ध है, तब भगवान श्री कृष्ण इसी नीति को अनुपालन करते हुए चाहते थे कि कौरव और पांडव के बीच युद्ध न हो। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण न जानते हो कि युद्ध के बिना काम चल जाएगा, श्री कृष्ण भलीभांति जानते युद्ध तो होना ही है। फिर भी नीति के अनुसार स्वयं दुर्योधन को समझाने जाते हैं। तो नीति ऐसी गाई, यदि जो मधु मरे न मारिए, यदि मधु से काम चल जाए, मीठे से काम चल जाए, तो जहर नहीं देना चाहिए। जग जीति हारे परसु धरा, हार जीते रघुराव।
प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, प्रभु जलधि तुम्हार कुल गुरु माने आपके कुल गुरु हैं, कुल पुरखा हैं। विचार पूर्वक उपाय बताएंगे ये, और फिर बिनु प्रयास सागर तरही, बिना प्रयास माने बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, सकल भालु कपिधारी, समस्त कपि भालु की धारी माने सेना सागर पार हो जाएगी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। ये सागर आपके कुल गुरु माने कुल पुरखा है। कुछ लोगों ने जानना चाहा कि भाई सागर तो ब्राह्मण है, विप्ररूप आयो तजिमाना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्री राम जी का वंश क्षत्रिय है, तो फिर कुल पुरखा कैसे हुए, कुलगुरु कैसे हुए? तो इसका समाधान ये है कि श्री राम जी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों ने इस सागर को विस्तार किया है, अर्थात इसको खोदाई किया है। और वैसे भी सागर ब्राह्मण होने के नाते क्षत्रिय के लिए गुरु है, कुलगुरु है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सागर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सागर पुत्रों द्वारा सागर का विस्तार हुआ है, इसलिए सागर इस वंश के उपकार को मानते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा जल निधि रघुपति दूत विचारी, और हनुमान जी को विश्राम के लिए मैनाक पर्वत को भेजा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कुल गुरु माने कुल पुरखा, कुल गुरु कुल द्वारा सम्मानित। गुरु अर्थात श्रेष्ठ आदरणीय को गुरु जी कहा जाता है। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु दुज पूर्वासिन सब आए, उसमें गुरु श्री वशिष्ठ जी का अर्थ नहीं है, गुरु माने गुरुजन। विनय पत्रिका 50 में पिताजी के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु गिरा गौरवा अमर सुदुष त्यज, स्पष्ट लिखा है वहां पर। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। फिर तो बिना प्रयास माने परिश्रम के समस्त बानर भालू की सेना सागर पार हो जाएगी। प्रभु सखा कही तुम नीके उपाय, करिए दैव जौ होई सहाय। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिए दैव जौ होई सहाय। सखा तुमने नीकी उपाय कही,
हे सखा, तुमने नेकी माने अच्छी सलाह दी, अच्छी उपाय बताइए, करिए, इसे करना चाहिए, हम करेंगे। जौ दैव सहाय होई। हे सखा, तुमने नीकी उपाय कही है, नीकी बात कही है कि पहले प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, पहले साम नीति से जाना चाहिए। इसे करिए माने करना चाहिए, करेंगे हम। परंतु श्री राम जी संदिग्ध वचन रख दिए, संदेह कर दिए। क्या? जौ यदि दैव सहायक हो तो ऐसा ही होगा। श्री राम जी यदि संदेह नहीं करते, श्री राम जी यदि ये कहते कि हाँ हाँ विभीषण, तुमने बड़ी अच्छी बातें कही है और ऐसा ही होगा और सागर अवश्य रास्ता देंगे, तो लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगता, श्री लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगता, सागर रास्ता देंगे। लेकिन श्री राम जी संदेह कर दिए, जौ दैव जो होई सहाय, जौ यदि दैव सहायक हुए तो। तदपि एक मैं कहूं उपाय होई करे जो देव सहाय। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहै काजू। ये सब संदिग्ध है। तदपि एक मैं कहूं उपाय वही करे जो देव सहाय। और राम करो सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहै काजू, इसमें भी संदेह है। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई करिए जो दैव सहाय। यदि दैव सहायक हुए तब होगा। ये सब संदिग्ध है। श्री लक्ष्मण जी को इसी बात को लेकर कष्ट हो गया कि जब मेरे स्वामी स्वयं कहते हैं कि यदि दैव सहायक हो तो करिए दैव जो होई सहाय, इसका मतलब होने वाला ये नहीं है, व्यर्थ में समय व्यतीत करना है। मंत्र न यह लछि मन मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। मंत्र न यह लछि मन मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। यह मंत्र माने मंत्रणा, यह विचार, यह सलाह श्री लक्ष्मण जी के मन को नहीं अच्छा लगा। यह मंत्रणा, यह विचार, यह सलाह श्री लक्ष्मण जी के मन को नहीं अच्छा लगा। राम वचन सुनियति दुख पावा, श्री राम जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को अतिशय दुख हुआ। कहने का भाव यह है कि जिनमें वह सामर्थ्य हो कि सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि दस आसु। उन लक्ष्मण जी के स्वामी सागर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए। जो लक्ष्मण जी गुस्सा कर जाए 14 भुवन को जला सकते हैं एक क्षण में। मेरे स्वामी होकर के सागर से प्रार्थना करें। विभीषण जी ने कहा प्रार्थना करिए, मेरे स्वामी मान लिए, ठीक है हम प्रार्थना करते हैं। और वो भी संदेह करके।
श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के ईश्वरत्व से भली भांति परिचित हैं, श्री राम जी की महिमा को भली भांति जानते हैं। श्री राम जी हैं कौन, क्या कर सकते हैं। ऐसे स्वामी को अपने सामने किसी प्रकार से हल्कापन जब देखते हैं, लघुता देखते हैं, अर्थात मेरे स्वामी की महिमा में हल्का किया जा रहा है, मेरे स्वामी को कुछ समझा नहीं जा रहा है, उनको अपमान किया जा रहा है, तो जहां श्री राम जी के अपमान लक्ष्मण जी को लगता हो वहां लक्ष्मण जी तुरंत आवेश में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी का अपमान सहन नहीं होता है। कोई मेरे स्वामी का अपमान करें, उनको हल्के करके समझिए, लक्ष्मण जी को नहीं भाता है। और इसीलिए पुण्य कछु लखन कही कटु बानी, पिताजी को भी कटु कटु कह दिए। श्री जनक जी को, ज्ञानी शिरोमणि श्री जनक जी को भी उल्टा सीधा सुना दिए। श्री भरतलाल जी से लड़ने को तैयार हो गए। आज राम सेवक जस लेऊ, भरतै समर सिखावन देऊ, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रहो कुल मनि जानी। और श्री परशुराम जी से तो घंटों उनसे भिड़े रह गए। बोले परशु धरही अपमाने, जानबूझ के अपमान करना शुरू किए। तो इस प्रकार से जहां भी श्री लक्ष्मण जी को लगता हो कि मेरे स्वामी को ये नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे स्वामी को अपमान कर रहे हैं, तो वहां तुरंत आवेश में आ जाते हैं। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। श्री राम जी, अब श्री राम जी स्वीकार कर लिए हैं, अब गुस्सा आ गई तो कहें किन से, अपने स्वामी से ही कहेंगे। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ दैव कर कवन भरोसा, हे नाथ इन दैव का क्या भरोसा। जब आप स्वयं संदेह कर रहे हैं, करिए दैव जो होई साई, क्या भरोसा करना है। सरकार मन रोषा करिए और सिंधु सोखिए, मन में रोष कीजिए, सागर को सुखा दीजिए और तुरंत सेना उस पार हो जाएगी। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार केवल आप धनुष पर बाण संधान कीजिए और समुद्र को सुखाइए। श्री लक्ष्मण जी बड़े आवेश में आ गए। सरकार आगे कहेंगे, भैया लक्ष्मण ऐसा ही करूंगा, धीरज रखो। और जब वक्त आया तो कहा, अभी लक्ष्मण बाण सरासा नानो, लाओ जल्दी से। और श्री लक्ष्मण जी देरी भी नहीं की, तुरंत हाथ में पकड़ा दिए, लीजिए सरकार। यही बात हम पहले कह रहे थे उसी दिन, 3 दिन का समय व्यर्थ गया ना। श्री लक्ष्मण जी को इस बात को लेकर के भी कष्ट है कि हनुमान जी ने कहा कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति, जिनका एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति।
बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जीती। तो फिर यहां पर तेरी क्यों की जानी चाहिए? अच्छा, श्री राम जी क्यों विभीषण जी की बात मान करके प्रार्थना स्वीकार किए, इसमें कई रहस्य की बात है जो आगे हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। सोखिए सिंधु करिए मन रोसा, सरकार आप वीर हैं। वीर इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करता है, तो प्रार्थना तो कायर लोग करते हैं। कादर मन कह एक आधारा, दैव दैव आलसे पुकारा। कादर लोगों के मन का यही एक आधार है। कादर लोगों के मन का यही एक आधार है। क्या? दैव। भैया हो दैव, जो करेंगे वो होगा, क्या परेशान होना है। अरे आज नहीं होगा, कल होगा, कल न होगा, परसों होगा। चिंता क्या करना है, अभी तो बाकी बरसों है। तो ये कायर लोग अपने मन से, जो कायर है, कादर है, पुरुषार्थहीन है, उनके मन का आधार है दैव। मन ही सोचा करेंगे, दैव जो करेंगे होगा। और आलसी का, आलसी के वचन का आधार है दैव। आलसी पड़े रहेंगे, दैव दैव हे दैव, इधरों देख लिया करिएगा। आप सब पर ध्यान देने वाले हो, इधर भी देखिएगा कि आपका भगत यहाँ पड़ा हुआ है। तो दैव दैव आलसी पुकारा। ये आलसी लोग दैव दैव पुकारते हैं और पुरुषार्थहीन कायर लोग मन में दैव के भरोसा रखते हैं। सरकार आज्ञा कीजिए, अभी रास्ता मिल जाएगा सागर से। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। रघुवीर श्री राम जी सुनते ही हंस करके बोले। प्रभु ने हंसते हुए कहा, भैया लक्ष्मण मन धीरा धरो, मन में धैर्य रखो, ऐसे ही करब, ऐसे ही करेंगे हम। लक्ष्मण जी चाहते इसी समय हो, सरकार ने कहा नहीं नहीं होगा ऐसे ही, पर धीरज रखो, नीति से काम लेना चाहिए। सरकार चाहते हैं कि शास्त्र के विधान के अनुसार 3 रात्रि तीर्थ में निवास होना चाहिए, और सागर तीर्थाधिपति है, इसी बहाने से 3 दिन हम यही निवास कर लें। श्री राम जी लक्ष्मण जी को बहुत समझा रहे हैं, और समझाने के बाद फिर सागर तट की ओर जो प्रस्थान करेंगे, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।